इसमें प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति एवं प्रेम आप सबों के साथ सदा बने रहे। Dear friends, I wish you all a Merry Christmas। आप सबों को प्रभु यीशु का जन्मदिन मुबारक हो। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार प्रदेश में रहने वालों पर एक ज्योति का उदय हुआ है। वही महती ज्योति, यह ज्योति ईसा मसीह के वंशावली संत मत्ती के अनुसार अध्याय 1 वचन संख्या 16 और 17 में याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। और 17 वचन में इस प्रकार लिखे हैं, इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां और दाऊद से लेकर बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से लेकर ईसा तक 14 पीढ़ियां। जिस ईसा का जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं, दिसंबर 25 तारीख। हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म किस प्रकार हुआ। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 2 वचन संख्या 1 से लेकर 7 तक इस प्रकार लिखे हैं, उन दिनों कैसर अगस्त ने समस्त जगत की जनगणना की राजा के निकाली। ये पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम गया, जिसे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरणे में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। ये प्रभु ईसा का जन्म के बारे में हमने सुना। प्रभु ईश्वर, वास्तव में वो ईश्वर थे। संत पौलुस, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हम अध्याय 2 वचन संख्या 6 और 7 में हम लोग पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। वो दीनहीन बना ताकि हम दीनहीनों को मूल्यवान बन सके या बना सके। वो निर्धन बना ताकि हम धनी बने। वही ईसा हम सबों की ज्योति है, महती ज्योति, जो अंधकार में भटकने वालों को ज्योति में लाने के लिए, ज्योतिर्मय बनाने के लिए वो ज्योति बनकर हमारे जिंदगी में आया है, जन्म लिए है देह बनकर। इस ज्योति के बारे में संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन संख्या 4 और 5 में इस प्रकार लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ये महती ज्योति जो यीशु है, जो ज्योति बनकर हमारे अंधकार में जीवन में आ रहे हैं, इस अंधकार उस ज्योति को बुझा नहीं सकते। अगर प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले हैं तो उनका जिंदगी का अंधकार दूर हो जाएगा,
क्योंकि ये पापमय अंधकार उस ज्योति को बुझा नहीं सकते। प्रभु इसलिए आए हैं ज्योति बनकर, क्योंकि हमारे जीवन को भी वो ज्योतिर्मय बनाए। अगर प्रभु यीशु उनके जन्म के द्वारा, उनका जीवन के द्वारा हमें ज्योतिर्मय बनाते हैं, तो हमारे भी एक कर्तव्य दायित्व बनते हैं कि हम भी ज्योति हो जाए और दूसरों को ज्योतिर्मय बनाए। आइए हम माँ मरियम के साथ, जो अपने खोक में इस ज्योति को पाले हैं, अपने हाथों में उठाए हैं, वो माँ से हम प्रार्थना करेंगे जिस तरह वो माँ अपने बेटे को ईश्वर और एक मानव पुत्र की तरह स्वीकारे, उसी तरह हम भी प्रभु यीशु को अपना ईश्वर मानकर, रक्षक मानकर आज ये क्रिसमस के दिन में हम स्वीकारें। हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हम सब बालक यीशु को नमन करते हुए एक गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें।